क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्या कि 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेट 1.15 ग्राम, तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज। अब देखिए इसमें कह रहा क्या कि कोई एलिमेंट है जिसका नाम नहीं दिया हुआ, उस एलिमेंट का इतना एटम लिया गया और इतना एटम का मास 1.15 ग्राम है। तो आपसे पूछता है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो जब आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना हो तब एटॉमिक मास का आप डेफिनेशन याद रखें कि अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में निकालना चाहते हैं तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास होता है। तो हम लोग के पास बच्चों यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, हम लोग यूनिटरी से ही इसको बना देंगे। हम लोग के पास ये दिया हुआ कि जब 3.011 इंटू 10⁻22 एटम लेते हैं तो इसका मास कितना ग्राम दिया हुआ, 1.15 ग्राम दिया हुआ। ठीक है, अब सोचें कि अगर आपको इसी एलिमेंट का एक एटम दिया जाता तो आपके पास उस एलिमेंट का कितना ग्राम हो जाता, तो आपके पास उस एलिमेंट का इतना ग्राम हो जाता। ठीक है, अब सोचिए आपको निकालना क्या है, एटॉमिक मास ग्राम में। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास का मतलब ही यही होता है कि आपको उस एलिमेंट के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास निकाल देना। अब देखिए एक एटम का मास अगर आपके पास इतना है तो इतने एटम का मास कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.15 डिवाइडेड बाई 3.011 इंटू 10⁻22 और गुना हो जाएगा फिर से 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको सॉल्व कर दें तो ये और ये दोनों कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपको आ रहा 2.30। ठीक है, 1.15 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा इंटू, ये कितना आ जाएगा इंटू। अब यहाँ पे देख लिए कि आपसे पूछा है ये 10⁻23 है, ये 10⁻2 है, तो ये आपको बच जाएगा 10। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये आपको पास आ जाएगा 23। तो अब देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते थे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में भी देखिए क्या कह रहा कि वापस फिर से कोई एक एलिमेंट एक्स है, एलिमेंट का नाम नहीं बताया, कहता उसके एक एटम का मास इतना है। तो कहता बताइए कि अगर आपको उस एलिमेंट का 20 kg दे दिया जाए तो कितना मोल हो जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का मास पता हो, क्या पता हो, मास पता हो, कितना दिया हुआ 20 kg, तो इसमें 1000 से और आप गुना कर दें। ठीक है, तो जब इतना गुना करेंगे तो यह आ जाएगा ग्राम में। ठीक, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं एलिमेंट के एटॉमिक मास से, इसको डिवाइड करते हैं एलिमेंट के एटॉमिक मास से। अब बात आएगा कि एटॉमिक मास तो दिया हुआ ही नहीं है, तो अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास। तो आपको देखिए इसी सवाल में बताएं कि आपको जब भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना हो तो आप उसके कितने एटम का मास निकाल देंगे, इतने एटम का मास निकाल दीजिए। जब आप किसी एलिमेंट के इतने एटम का मास निकालते हैं, मतलब एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल एटम का मास निकाल देते हैं, तो वही उसका एटॉमिक मास होता है। तो फिर तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ है कि एक एटम का मास आपको इतना ग्राम दिया हुआ, तो अगर एक एटम का मास आपको पता है तो क्या आप इतना एटम का मास नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे पास अगर इसको और इसको गुना कर दें तो इस एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो इसीलिए हम इस दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022। अब देखिए ये है 10⁻−23, ये है 10⁻23, ये दोनों जाएगा कैंसिल हो। और अगर आप इसको गुना करके देखेंगे तो ये आपका 40 के आसपास आ रहा, 40 के थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 40 लेंगे इसको, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, ये 4 से और 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास आ गया 1000 और 1000 में भागा आप 2 से दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 500 मोल।
तो इस तरीके से आपका इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।